तो आप लोगों का स्वागत है कमल क्लास 95 पर। और हम आपको पिनाकल की बुक पढ़ाने वाले हैं। पिनाकल की बुक पढ़ाने वाले हैं जो आपको देख सकते हैं। ये हमने नया मंगाया है आपके लिए, ताकि हम आपको इसको पूरा बहुत बेहतरीन रूप से इसका हल करा सकें। ठीक है, और हम जिस तरीके से हल कराएंगे उस तरीके से हल आज तक किसी ने नहीं कराया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हम आपको हल कैसे कराएंगे, पहले हम आपको तरीका बता दें अच्छे से। हम इसमें से जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब सवाल तो बताएंगे, पूरी सवाल आपको हल कराएंगे। अगर आपने पिनाकल बुक नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं है, ये पिनाकल बुक बेस्ट किताब है, रेलवे की है ये। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब हम हल कराएंगे वीडियो में पूरा। और इसके पहले आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ देने वाले हैं, वो है कंसेप्ट। ठीक है, जैसे हर एक पाठ में शुरुआती में आपको दिया है कंसेप्ट कि संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे और उन पर सवाल बताते हुए चलेंगे। और उन पर जैसे सवाल है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जाति मान और स्थानीय मान। अब इसमें से हम ढूंढेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, हमने ढूंढ के रख लिया है कि जाति मान और स्थानीय मान पर कितनी सवालें हैं। उन सब सवालों को हमने लिख के रखा है और आपको एकदम टाइप वाइज सवाल बताएंगे, इजी से इजी फिर हार्ड से हार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका हेडिंग स्टार्ट होता है वो जाति मान पर स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें जो लिखी है वो जातीय मान लिखी है। तो हम पहले हेडिंग लिखेंगे जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। वैसे देखिए, अगर किताब के बारे में कहा जाए तो किताब में क्या बताया गया है, यह वही संख्या है जिसके बारे में पूछा जाता है। यह वही संख्या है जिसके बारे में पूछा जाता है, उसी को हम जातीय मान कहते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए हमें कोई वो दे दिया प्रश्न दे दिया 2 4 6 8 9 में 6 का जातीय मान बताइए। जातीय मान बताइए। मान लीजिए हमारा एक प्रश्न है, ठीक है, इसमें हमें किसका 6 का जातीय मान बताना है। तो अब हम इसे हल कैसे करेंगे, देखिए हल। देखिए, हम आपको एकदम बेसिक से बताते हुए चलेंगे और पूरी किताब को बहुत ही विस्तार से हल करेंगे और शॉर्टकट भी हल करेंगे। दोनों मेथड, एक विस्तार और एकदम शॉर्ट। ठीक है, आप लोग बस देखते रहिएगा। तो अब देखिए इसका 6 का जातीय मान हम यहाँ लिखेंगे 2 6 7 8 9 में 6 का जातीय मान बराबर 6। अर्थात 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर हमसे इसी में पूछा जाता कि 2 का जातीय मान बताइए तो क्या करते, 2 का जातीय मान 2 होता, 7 का जातीय मान 7 होता, 8 का जातीय मान 8 होता, 9 का जातीय मान 9। यानी कि जो संख्या पूछी जाएगी वही उसका जातीय मान कहलाएगा। जातीय मान में कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, ये सेम वही संख्या है। तो चलिए ठीक है, आपको जातीय मान समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग आता है स्थानीय मान। अब इसको भी समझेंगे। अब देखिए, आपने स्थानीय मान पढ़ा है कि जब हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं स्थान का मान बताते हैं, स्थान का मान बताते हैं और वो 10 के घाते n से गुणा करके बताते हैं। अर्थात हम आपको सिंपल दिखाएं 2 6 7 8। ठीक है, अगर इसमें सबका स्थानीय मान निकाला जाए, में सबका सभी का स्थानीय मान, सभी का स्थानीय मान बताइए। तो ये आपने देखा हो कक्षा 6 या 7 में था, 1 2 में भी रहता था। तो 8 का स्थानीय मान 8 होता है,
और ये 7 का, तो देखिए ये दहाई पर है, इकाई दहाई पर है, दहाई मतलब एक जीरो लगा देना है। 7 लिख रहा है, 7 के बगल जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाना है आपको। अब ये 6 लिखना है, 6 के इधर कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो हमें 2 जीरो लगा देना है। ये देखिए सैकड़ा है ये। अब 2 है, ये 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, तो हमें क्या करना है? 3 जीरो लगा देना है। ये देखिए ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान आप लोग निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान पर सवाल पूछेंगे। सवाल इस पेपर में कैसे पूछा गया है? रेलवे में स्थानीय मान और जातीय मान पर बहुत सवाल पूछी गई हैं। आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे लगाया है कुछ सवाल, वहाँ पे देखिए कैसे कैसे सवाल पूछता है। तो चलिए, अच्छा ये तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा हम आपको और समझा दें। अगर हम एक प्रश्न आपको ये दिखाएं, बताइए 0.3267 या ये है, इसमें सभी का स्थानीय मान बताइए, सभी का स्थानीय मान बताइए। आपको शुरुआत में स्टेप सीखना है, बेसिक से पूरा सीखना है। और हम बता रहे हैं, अगर आप हमारा एक वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप में लाइफ में दोबारा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रश्न कैसे आएगा सब आप अच्छे से सीख लेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे क्या है? दशमलव। अब हमें इसका स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये 8 का स्थानीय मान कैसे होगा? अब आपको ध्यान देना है कि हमारे पास दशमलव कितना है? दशमलव को साथ में लेकर चलना है। आपको लिखना है, देखिए पहले 8 को तो लिख लेना है, उसके बाद देखिए दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 अंक बाद है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर लगा दशमलव। अब ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका स्थानीय मान हो गया। और हम इसी को या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 बटे दशमलव के बाद, यानी ये दशमलव से दूर कितना है? 3 अंक है, तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका स्थानीय मान देखिए, 6 का स्थानीय मान 7 का, तो 7 को लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर कितने हमारे पास अंक हैं? 1 2, तो 2 जीरो लगा देना है और दशमलव यहाँ लगा देना है। अब इसको हम बटे में भी कह सकते हैं। बटे में क्या कहेंगे? 7 बटे, इसके बाद अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे 4 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 4 जीरो। और यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमारे पास 3 जीरो लग जाएगा। ये देखिए, उसके बाद ये एक एक चीज समझाओ भाई। तो चलिए, अच्छा इसका फिर से देखिए, हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे सभी अंकों का। ठीक है, तो पहले जब 8 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव कितनी दूरी पर है? 1 2 3 अंक बाद, तो 3 जीरो लगा देंगे और दशमलव यहाँ लगा 1 जीरो बढ़ा देंगे। ये देखिए 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे। इसके बाद कितने हैं? देखिए 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 जीरो, दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा किताब हम रख देते हैं, फिर बताते हैं आपको। उसके बाद जैसे हमने 6 का ले लिया, 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान देना है ये इसके बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाना है, दशमलव यहाँ लगा देना है। अब 3 का स्थानीय मान 3 लिखना है, लेकिन इसके बाद कोई अंक है नहीं, केवल दशमलव है, जिसको लगा देंगे, बस हो गया। तो ये हो गया दशमलव वाले सभी अंकों का स्थानीय मान। दशमलव वाले सभी अंकों का स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। हमने कैसे किया है आपको एक बार फिर से समझा दें। 8 का स्थानीय मान आपको 8 लिखना है, लेकिन ये देखना है कि इसके बाद कितने अंक है? 3, 1 2 3 अंक है, तो हमने 3 जीरो लगाया, दशमलव लगा दिया। उसके बाद 7 को लिखा, 7 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तब दशमलव है, दशमलव लिख के 2 जीरो लगा देना है।
तो दशमलव लेना बहुत ज़रूरी है। और 3 है और 6 है, 6 का लेके 3 का लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल हम और समझा दे रहे हैं आपको, देखिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं 9.265, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें सभी स्थानों का स्थानीय मान बताना है। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, आप सब सीखिए, और जब सीख जाएंगे तो बीच में किसी एक अंक का पूछेगा तो आप एक अंक भी निकाल लेंगे। तो आपको सीखना है पहले अच्छे से। तो यहाँ 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे 1 2, यानी दशमलव, इसको हमें दशमलव तक ले जाना है। तो दशमलव तक पहुंचने में इसके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तब लगाएंगे दशमलव, ये देखिए, ठीक है। इसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, 6 का स्थानीय मान बताएंगे, तो 6 को यहाँ लिखेंगे। अब 6 के बाद कितने अंक हैं, दशमलव पहुँचते समय, तो 1 अंक है बीच में, 1 जीरो लगाएंगे, जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाएंगे, ये देखिए। उसके बाद अब इसको हटा के 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 2 का क्या होगा, 2 लिखेंगे, इसके बाद कोई है नहीं तो 0.0 के लिख देंगे। और ऐसे 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान 9 अकेले होगा। ऐसे 3 का स्थानीय मान 30 होगा। अगर यही संख्या कुछ और यहाँ पर लिखा होता, जैसे मान लो अगर 7 होता, तो हम क्या करते, 7 का स्थानीय मान 700 होता। तो आपको उम्मीद है बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। दशमलव के दाईं ओर है इधर, तो ऐसे किया जाएगा, दशमलव रहेगा। अगर दशमलव के बाईं ओर है तो दशमलव नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप पहले करते थे वैसे दशमलव में आप उत्तर बताना है, बिना दशमलव के, ठीक है। तो ये सब इसके स्थानीय मान है, इनको आप अच्छे से लिख के समझ लीजिए। तो चलिए अब हम इन पर सवाल लेते हैं। स्थानीय मान और जाति मान पर सवाल कैसे पूछा जाता है पेपर में, उसको लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन पहले ही ढूंढ के रखे हैं। तो ये रहा एक प्रश्न, इस किताब में क्वेश्चन नंबर 171 है, क्वेश्चन नंबर 171 है जो हमसे ये पूछा गया है। अब क्या पूछा है देख लीजिए, 61 82 73 54 में 6 और 5 का, 6 और 5 के जातीय मान, जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा साफ साफ कि ये प्रश्न है हमारा, और ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब एक कब पूछा गया था, रेलवे किस है, हाँ रेलवे एनटीपीसी में है, 2021 पूछा गया था। तो हमें इसका मान बताना है। अब देखिए हल कैसे करते हैं, तो हम लोग हल कैसे करेंगे समझिए। इसमें 6 और 5 के जाति मान का योग ज्ञात करना है, तो हम आपको पहले विस्तार से बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 6 का जाति मान निकालेंगे, 6 का जाति मान निकालेंगे तो हम लोग 6 का जाति मान 6 ही होगा, 6 का जाति मान 6 ही होगा। लेकिन हम एक बार आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, 1 8 2 7 3 5 4 में 6 का जाति मान
6 का जातिमान 6, और इसी में अगर हमें इसी में फिर से निकालना हो 61 82 7 3 5 4 में 5 का जातिमान, 5 का जातीयमान, क्या होगा 5। अब कह रहा है कि 6 और 5 का जातिमान निकालो और निकाल के जोड़ दो। तो जातिमान हमने निकालना सीख लिया, अब इसका जोड़ करेंगे, योग। तो योग कर देंगे तो योग कितना है, वो 6 है और उसका कितना है 5, तो 6 5 11। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। और ऑप्शन सही कौन सा है इसमें, बी वाला ऑप्शन सही है, 6 5 11। अगर हम चाहते तो 60 में ही कर लेते थे कि 6 5 11 हो गया, लेकिन ये हम आपको विस्तार से समझाना चाहते हैं। आप एक बार ऐसे समझ लेंगे तो दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्टकट में करेंगे तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, सीधा सीधा इसका जातिमान 6 का जातिमान 6, 5 का जातिमान 5, 6 5 11। देखिए सिंपल सा, लेकिन आपको विस्तार समझना है। पहली बार हम सब कुछ विस्तार चलेंगे ताकि जो बच्चे आर्ट साइड वाले हैं या बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए एकदम बेस्ट है, और जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम बेस्ट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। और हाँ, नोट्स तो ज़रूर बनाना है, आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। और रेलवे के लिए बेस्ट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। रेलवे का सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जगह पूछ सकता है। इसके बाद हम फिर ले रहे हैं आगे। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, अच्छा ये रहा एक, हाँ ठीक है, एक प्रश्न और है, 191 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये लिखा है 96 96 1 में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मानों का योग, मानों का योग कितना है, योग कितना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को अगर हम करना चाहें तो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट, लेकिन हम आपको थोड़ा ये विस्तार समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग एकदम बेसिक से अच्छे समझिए। हम आपको यही सवाल एक बार फुल विस्तार से बताएंगे और फिर एक बार एकदम शॉर्टकट कर देंगे, पहले विस्तार फिर बाद में शॉर्टकट। ठीक है, तो ताकि जिनको देखिए, पहले हम जानते हैं बहुत लोग जल्दी से कैच कर लेते हैं और सवाल को तुरंत कर लेते हैं, लेकिन हम आपको एकदम विस्तार बताएंगे ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो अच्छे से सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहां ले देते हैं, कितना है यही पड़ा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां से हम हल करेंगे, यहां से हल करेंगे और विस्तार से हल करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 96 96 1 में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान। देखिए पहले स्थानीय मान यहाँ पर 2 है, 2 कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 9 है, एक 9 ये है और एक 9 ये है। अब इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 लिख के इसके बगल कितने अंक हैं, देखिए इस 9 के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा दीजिए। ये देखिए, अर्थात समझिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो 900 हो गया। अब उसके बाद इस 9 को लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, यानी हो गया 90,000। कैसे हमने किया, आपको इस 9 को लिखना है, उसके बाद इस 9 के बाद कितने अंक हैं, जितने अंक उतने 0 लगा दीजिए। तो 4 अंक थे, 4 0 लगा दिया, हो गया। अब क्या करना है, अंकों का योग, तो यहां लिखेंगे योग। जब योग करेंगे तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे विस्तार से कर सकते हैं, 9 + 900। ये देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 और फिर 0 फिर 9 और फिर ये हो जाएगा 0 9। ठीक है, अब ये कैसे हमने किया आपको बेहतर रूप समझाते हैं। आप देखिए, पहले हमने इतना लिखा, अब उसके बाद 900 को यहाँ लिखा, ये देखिए
अब आप इसको ऐसे जोड़िए 00909, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे जोड़ना कम समझ में आता है तो ऐसे आप लिख के बढ़िया से जोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको विस्तार से समझा सकें। तो ये हमने इसको जोड़ दिया, लेकिन अब ये तो हमने थोड़ा विस्तार से कर दिया। अगर शॉर्टकट में करना होता तब हम कैसे करते उसको देखिए आप लोग। इसको उतार लीजिए बढ़िया से। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में करते हैं तो पहले देखिए हल यहाँ से करते हैं। पहले 9 का स्थानीय मान सीधा हम लोग जानते हैं, इस 9 का स्थानीय मान क्या होता है 900, और इस 9 का स्थानीय मान, अब इसको ऐसा सेट करेंगे ताकि इसी के नीचे दूसरा वाला भी एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद 4 जीरो होगा, 4 जीरो लगा दिया। अब इसी को जोड़ दीजिए, योग का मतलब जोड़। ये देखिए जोड़ेंगे तो 00909, ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल शॉर्टकट में, ठीक है। आपका सीधा आंसर हो गया। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं और एकदम शॉर्टकट चाहते हैं तो ये देखिए, आप देखते ही उत्तर पा जाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, जो हमें प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केवल 9 को छोड़िए और बाकी जहाँ पर 9 को ले लीजिए, 9 ले लेंगे, बाकी सबको 0 बना दीजिए, 000, सबसे शॉर्टकट है। 9 को ले लीजिए, बाकी जो अंक है उनको 0 बना दीजिए, बस हो गया, एकदम शॉर्टकट। लेकिन हमें क्या है, विस्तार भी सीखना है, शॉर्टकट सीखना है और आराम चलना है ताकि पूरा ज्ञान आपको मिल सके। और इस टाइप का अगर कभी भी सवाल आए तो छूटने ना पाए। तो अगला सवाल हम लेते हैं। टाइम कितना हुआ? ठीक है, दस 8। अगला सवाल हम ले रहे हैं। ऐसा ही फिर एक सवाल है, ये देखिए, बहुत ही बेहतर सवाल है ये। 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सात का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 का स्थानीय मान आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और यह सवाल रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो 7 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, सीधा 7 को लिखेंगे। 7 के बगल कितने अंक हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 0 लगा देंगे, बस हो गया उत्तर आपका। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल था। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, वो भी एनटीपीसी में, रेलवे में, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। अब अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल ऐसे है, 210 नंबर है, 3,15,298 है। इसमें 9 और 3 का 3 के जाति मानों का अंतर बताना है। जाति मानों का अंतर, अंतर बताइए। सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, अब देखिए जाति मान आ गया। जाति मान हमने आपको समझाया है। तो जाति मान क्या होता है, 9 का जाति मान 9 ही रहेगा, 90 नहीं होगा, केवल 9 ही होगा। तो हम सीधा लिखेंगे अंतर। 9 का जाति मान 9 और 3 का जाति मान 3 ही होगा। तो 9 6 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ये आपका उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। जाति मानों का अंतर है ये। ठीक है, क्योंकि जाति मान जो होता है
9 का जाति मान 9 ही रहेगा, 3 जाति मान 3 रहेगा। अगर स्थानीय मान कहता तब वो हमें 90 और ये काफ़ी जीरो लगाना पड़ जाता। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। जाति मान में बहुत सिंपल होता है। अब अगला प्रश्न ले रहे हैं। दो 208 हो गया। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 516372 में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान और जातीय मान अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये रेलवे पूछा गया प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं, ये एनटीपीसी पूछा गया है 2021 में। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। ठीक है, थोड़ा आप विस्तार समझ लीजिए। इसमें 5 1 6 3 2 1 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे 3 जीरो। देखिए जितने अंक उतने जीरो। उसके बाद जातीय मान भी ज्ञात करना है, तो 51 63 72 में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, क्योंकि जातीय मान में कोई जीरो नहीं लगाते हैं। अब हो गया, अब इनका अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो यहाँ लिखेंगे अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे, 6000 में 6 घटा देंगे। अब आप ऐसे ना घटा पाए तो कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे घटाइए रफ। ये देखिए 6000 माइनस 6 जब घटाएंगे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो घटाएंगे, इससे उधार लिया 10 10 10 और ये सब बचा 9। 10 में से 6 गए 4, ये बचा 9 9 और ये कितना बचा 5, एक हासिल दे चुका था। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। विस्तार से हमने आपको बताया है, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी सवाल को अगर हमें शॉर्टकट करना हो, अगर इसी सवाल को हमें बिल्कुल शॉर्टकट करना हो, इतना बड़ा ना करना हो, विस्तार ना करना हो, तब शॉर्टकट में आप कैसे करेंगे। आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पे कैसे करेंगे। तो आप लोग जानते हैं 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 6 लिखिए, उसके बाद कितने जीरो है, 3 अंक है, 3 जीरो लिखिए। उसके बाद क्या है, 6 का ही जातीय मान निकालना है। तो 6 का जातीय मान ये रहा। अब अंतर कह रहा है तो घटा देना है। अब 6 का जातीय मान घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 9 9 5। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग शॉर्टकट में एकदम ऐसे घटा सकते हैं बेहतर रूप से, लेकिन विस्तार भी आपको समझना है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हर चीज़ आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और एक सवाल है ये। अब देखिए, अब इसमें का जो भी सवाल है हमें लगता है कि सब बहुत ही सरल सवाल है, सब सरल सवाल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमें थोड़ा सा ये लग रहा है बढ़िया सवाल है, इसको बता दें हम। संख्या 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान
क्या है? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका स्थानीय मान क्या है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है और ये हमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन की बात की जाए तो ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे वहां पे ऑप्शन देख के बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, किसका? 5 का। हल 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? ठीक है, वहां पर ना निकाल के हम यहां पे निकाल लेते हैं, ऐसे तीर लगा के, ये थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को लिखेंगे, अब उसके बाद चेक करेंगे हमारे पास 5 के बगल कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगाना है, 3 7 जीरो हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन उत्तर तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है घात के रूप में। अब घात के रूप में कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए समझिए आप, यहाँ लिखिए 5 गुणे 10 की घाते, वो कैसे होगा, कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं, 10 घाते 7 कर देना है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है, आंसर हो गया। अब ये क्या है, ये वैज्ञानिक रूप लिखने का तरीका है। ठीक है, तो हम इसको मिटा के, अब इसी प्रकार आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर आपको होमवर्क दिख रहा होगा, तो इन सभी सवालों को आपको करके आना है बेहतर रूप से। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग कल, और इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन है सब आप लोग करिएगा, जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है सब करिए, ना हो पाए तो बताइएगा। लेकिन आप लोग एक काम कीजिए, हम आपको बहुत ही बेहतर पढ़ाएंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, बेसिक और शॉर्टकट सब चलेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, बस लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, सबसे ज़्यादा करना है शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हम लोग पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा लोग पढ़ सकें। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रिपीट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी जितना हो सकेगा हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों एकदम बेस्ट रूप से पढ़ाएंगे।